जय श्री राम। सनातन परिवार ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सत्संग के माध्यम से श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है, किस प्रकार से भगवान शिव को मनाया जाए, अनेक प्रकार के कामनाएं किस भांति हम शिव उपासना के माध्यम से प्राप्त कर सकें, इस विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले सज्जनों, शिव उपासक सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, श्रावण मास में ही भगवान शिव का उपासना क्यों किया जाता है, पहले इस विषय में जानें। जब मां सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप पर सती हो गई, तब उन्होंने अगला जन्म हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में प्राप्त किया और पुनः भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने श्रावण मास के इस पावन महीने में उपवास रखकर पूजा अर्चना किया और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इसीलिए भगवान शिव को यह श्रावण मास अत्यधिक प्रिय है और जो भी इस श्रावण मास के महीने में भगवान शिव का उपासना करता है, अनेक कामनाओं के साथ में भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे सारी कामनाएं प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान शिव जैसा देवता, भगवान शिव के समान दयालु, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला और कोई दूसरा देवता नहीं है। क्योंकि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, आसुतु सतुम अवडरदानी, कि भगवान शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। आसुम यानी शीघ्र, तुष्यति यानी प्रसन्न होने वाले, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं वही आशुतोष भगवान शिव हैं। इसीलिए कम समय में कम उपासना से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आइए यह जानते हैं कि किस किस उपाय से हम किस किस कामना को प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। भगवान शिव को श्रावण मास में जल अभिषेक में सब लोग वैसे जानते हैं कि जल में गाय का कच्चा दूध मिश्रित करके यदि भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति के अनेक कामनाएं पूर्ण होते हैं। विशेष रूप से जो व्यक्ति रोगी हो, जो अनेक प्रकार के व्याधियों से घिरा हो, उसके लिए गंगा जल में या जल में गाय का, देसी गाय का कच्चा दूध मिलाकर उसमें शहद मिलाएं और सफेद तिल मिलाकर यदि भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो व्यक्ति रोग से मुक्त होता है। और कई ऐसे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, कहते हैं महाराज जी पढ़ते तो बहुत हैं पर दिमाग में कुछ बैठता नहीं, विद्या कैसे प्राप्त हो। तो भागवत में वर्णन आता है, विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थम उमाम सतीम, कि जो भी विद्यार्थी विद्या कामना के लिए अगर कोई उपासना करना चाहे तो भगवान शिव की उपासना करें, गिरीशम। तो भगवान शिव की कृपा से उसको शीघ्र ही विद्या की प्राप्ति हो जाता है, उसका बुद्धि तीव्र हो जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है और जो भी वो अध्ययन करे वो उसके दिमाग में बैठ जाता है। और दाम्पत्यार्थम उमाम सतीम, आज देखा जाता है समाज में सदगृहस्थों में विशेष करके दाम्पत्यों में बड़ा आपसी खटपट चलता है, लोग परेशान हैं, दोनों में उनके जो है विचारें नहीं बन पाते, मत नहीं बन पाता, एक मत दोनों का नहीं हो पाता। तो उसके लिए क्या करें,
उमाम सतीम, यदि भगवान शिव का अभिषेक करके यदि माँ उमा पार्वती का पूजन किया जाए संग में, उनको सुहाग चढ़ाकर उनके सामने देसी गाय का घी का दीपक चढ़ाकर उनसे यदि प्रार्थना किया जाए तो दाम्पत्य जीवन में बहुत खुशहाली आएगा। भगवान शिव की कृपा से, जिस प्रकार से भगवान शिव के परिवार में इतना प्रेम है, वो प्रेम उनके घर में बढ़ता जाएगा। और शत्रुनाश के लिए आज हर व्यक्ति का शत्रु है, वैरता है। आदमी जब कोई आगे बढ़ने लगता है तो उसके अनेक शत्रु दुश्मन बन जाते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज शत्रुनाश के लिए कोई उपाय बताएं। तो यदि आपके अधिक शत्रु हैं, दुश्मन हैं, तो आप श्रावण मास के इस पावन महीने में गंगा जल में हो, यदि गंगा जल न मिले तो सादा जल, पवित्र जल में हल्दी मिश्रित करके यदि भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र से अभिषेक करें तो अवश्य ही उसके दुश्मन सभी नष्ट हो जाएंगे। ये उपाय शीघ्र विवाह के लिए भी, यदि किसी कन्या का विवाह में विलंब हो रहा हो तो वो नित्य श्रावण मास में स्वयं हल्दी डालकर जल से स्नान करें और भगवान शिव को भी हल्दी मिश्रित जल से स्नान कराकर माँ पार्वती के सामने उनको सुहाग चढ़ाकर यदि माँ पार्वती से भगवान शिव से प्रार्थना करें तो उनको शीघ्र ही सुंदर पति प्राप्त हो जाएगा, उनका सुंदर विवाह का योग बन जाएगा। और भौतिक सुधार के लिए आज आधुनिकता इतना बढ़ गया है कि लोग कई भौतिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। तो उन भौतिक सुविधाओं का सुख प्राप्त कैसे हो, तो पका हुआ चावल जिसको हम लोग भात कहते हैं, उस भात से भगवान शिव का यदि अभिषेक किया जाए, भगवान शिव को यदि भात अर्पित किया जाए तो उस व्यक्ति को भौतिक संसाधनों का सुख जल्दी से जल्दी शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। और मानसिक शांति के लिए कई लोग डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। उन ऐसे व्यक्ति अगर इस श्रावण मास के महीने में पूरे महीने भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यदि गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करता है तो उसके सब सारे टेंशन चिंताएं भगवान शिव दूर करते हैं। और समाज में ऐसे भी केस बहुत आते हैं, कहा महाराज शादी के बहुत वर्ष हो गए, संतान सुख नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे संतान सुख से जो वंचित गृहस्थी गण हैं उनके लिए भी भगवान शिव का यदि अभिषेक करके यह उपाय आप कर लें तो अवश्य ही 3 महीने के अंतर संतान सुख की जो लक्षण है वो आपके जीवन में आ जाएगा। उपाय यह है, सफेद आंक का जड़ थोड़ा सा लें और उसको एक मोली से बांधकर भगवान शिव के लिंग में बांध दें और शहद और घी से, दूध दही पंचामृत से उसका अभिषेक करें ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करके और भगवान शिव से प्रार्थना करें और चावल चढ़ाएं। 3 दिन तक वो भगवान शिव के मंदिर में उस जड़ को रखें। 3 दिन के बाद उस जड़ को अपने घर में ले जाएं। उसके बाद में जब रजस्वला धर्म के बाद 7वां दिन जब बीत जाए तो उसे स्त्री के कमर में बांध दिया जाए तो उसके 3 महीने के अंदर वह स्त्री गर्भवती हो जाएगी और उनको सुंदर संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा। और कई लोग
महाराज कहते हैं कि घुटनों में दर्द होता है, कमरों में दर्द होता है, तो इसके लिए भी किसी संत ने ये उपाय बताया है। तो कोई भी चीज को प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे तब तक उसके बारे में मालूम नहीं पड़ता। तो कोई भी चीज को प्रैक्टिकल में लाना जरूरी है। तो महात्मा जी ने बताया था कि अगर शिवरात्रि के दिन में, महाशिवरात्रि के समय मध्य रात्रि 12 बजे भगवान शिव लिंग के ऊपर चढ़ा हुआ बिलपत्र लें और भगवान शिव के गुंबज का जो दर्शन करके अगर उस बिलपत्र को चबा कर खा जाएं तो उसके जो शारीरिक जो पीड़ाएं हैं, घुटनों में दर्द आदि, कमरों में दर्द जो, वो सब दूर हो जाएंगे। शत्रुनाश के लिए एक और उपाय है कि गन्ने के जूस से यदि भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो उसके शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाते हैं। शत्रु बुद्धि विनाशाय, शत्रु का नाश का मतलब वो भी उसका जो शत्रु वो खत्म नहीं हो जाएगा, उसका जो शत्रु बुद्धि है उसके प्रति वह खत्म होकर मित्र बुद्धि, उसके प्रति मित्रता, उसके अभाव उसके अंदर आएगा। इसी को शत्रुनाश कहते हैं। और दूसरा, भगवान शिव का अभिषेक के बाद में बिल्वत्र तो चढ़ाया ही जाता है, बिल्वत्र चढ़ाने का बहुत पुण्य है। साथ साथ कई ऐसे पुष्प हैं, कई ऐसे पत्र हैं जिसको चढ़ाने से भगवान शिव भी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। जैसे भांग का पत्ता, यदि किसी का बुद्धि तीक्ष्ण करना हो, वेद में मंत्र भी विद्यन धनु हो कपर्दिनो, भांग के पत्ते को यदि भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो भगवान शिव उस पर प्रसन्न होते हैं और उसको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। और संतान का सुख, संतान तो होते हैं, संतान होने के बाद भी कई बार उन संतान कहा हुआ मानते नहीं, गलत मार्ग में चलते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या चाहिए, भगवान शिव को धतूरे का फूल और फल चढ़ाएं, और धतूरे का फूल और फल चढ़ाने से उनके संतान सन्मार्ग में चलने लगेंगे। कई ऐसे उपाय हैं। मानसिक पीड़ा, कई लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चाहिए सफेद आंख का फूल भगवान शिव के ऊपर चढ़ावे, जिससे मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा से वो व्यक्ति सुख पाता है। और अकाल मृत्यु से बचने के लिए कई बार होता है कि व्यक्ति वाहनों से दुर्घटनाग्रसित होता रहता है। ऐसे लोगों को चाहिए भगवान शिव को दूब चढ़ावे, दूर्वा चढ़ाने से अकाल मृत्यु से या दुर्घटनाओं से वह बचेगा। भगवान शिव उसकी रक्षा करेंगे। और कई बार शनि ग्रह से व्यक्ति पीड़ित होता है। शनि ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर शनि का प्रकोप पड़ जाए तो व्यक्ति राजा से रंक हो जाता है। वैसे शनि ग्रह एक न्याय का देवता है, बाकी फिर भी उसका जो है वक्र दृष्टि यदि पड़ जाए किसी के ऊपर तो महाराज वो बच नहीं सकता है। शनि दोष के से निवृत्ति पाने के लिए शनिवार के दिन यदि भगवान शिव का अभिषेक करके पीपल का पत्ता यदि भगवान शिव को अर्पित किया जाए तो शनि दोष से आप बच पाएंगे। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए सफेद चावल जो खंडित न हो, ऐसा सफेद चावल भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करने के बाद में यदि चढ़ाया जाए तो व्यक्ति शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति पा लेता है। ऐसे अनेक उपाय हैं। अकामः सर्वकामो वा, यदि कामना से हो, यदि निष्काम भावना से हो, महाराज किसी भी भावना से यदि आप जो है भगवान शिव की उपासना करें, क्योंकि आपका कल्याण है। भगवान शिव भक्ति के आचार्य हैं और
परम वैष्णव हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव होने के कारण भगवान शिव की जो भी भक्ति करेगा उसे भगवान भक्ति प्रदान करते हैं और निरंतर भगवान शिव प्रभु श्री राम का उपासना करते रहते हैं। इसीलिए राम भक्तों के लिए भी चाहिए कि वो यदि भगवान श्री राम का कृपा उनके ऊपर चाहिए तो वो भगवान शिव की उपासना करें, जिससे भगवान श्री राम प्रभु उसके ऊपर कृपा करें। अनेक उपाय हैं। आप लोग एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि हम लोग शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बिलपत्र आदि चढ़ाते हैं, पर हम भगवान शिव के मंदिर की सफाई की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आप इस बात का जरूर ध्यान करें। हम मंदिर में जाएं तो सफाई का विशेष ध्यान रखें। हम लोग बिलपत्र तो चढ़ाते हैं, कई लोगों का उसमें पैर भी पड़ता है, मंदिर में कीचड़ मच जाता है, पर लोगों को यही मन में होता है कि हम किसी प्रकार से जल चढ़ावें। आप ध्यान रखें, अगर आप मंदिर में जाकर गंदगी फैला रहे हैं तो आपका किया हुआ कोई भी कर्म शीघ्र फलीभूत नहीं होगा। इसीलिए विशेष रूप से मंदिरों का सफाइयों का आप ध्यान रखेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, बोल हर हर महादेव।